व्हाट्स अप गाइस, आज मैं एक बहुत हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो करने वाला हूँ। लाइक हाईली रिक्वेस्टेड इन द यूजुअली भी बिगनर्स या फिर कोई भी टिपिकल बंदा जो फिटनेस में घुसना चाहता है, सबसे पहले आई एम श्योर वो गूगल पे जाके ये सर्च करता है हाउ टू गेट एब्स। सो यस, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन अ साइंटिफिक अप्रोच। मैं थोड़ा आपको फैक्ट्स, उसके पीछे का साइंस सब कुछ समझाऊंगा। किसी रैंडम अनएजुकेटेड इंडियन ट्रेनर की तरह ये नहीं बोलूँगा कि हफ्ते में जाओ और हर दिन जाके 50 सेट आप ये क्रंचेस के मारो। दैट्स स्टूपिड, ठीक है। देयर इज अ सेइंग, एब्स आर बिल्ट इन द जिम एंड रिवील्ड इन द किचन। तो इसका मतलब क्या होता है, आप एब्स बिल्ड तो कर लेते हो बट एब्स के ऊपर एक बॉडी फैट लेयर होती है। उस बॉडी फैट को आपको एक मिनिमम परसेंटेज पे, एक अमाउंट पे लाना होता है, उसके बाद ही आपकी आप शो होगी। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करने वाले, मेनली डाइट और ट्रेनिंग तो होती है, एंड लाइक आई टेल यू अबाउट कार्डियो। आप कार्डियो को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने एब्डोमिनल मसल्स को शो करने के लिए। एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल सकता है आप लोगों को अगर आप कार्डियो को सही तरीके से यूज़ करते हो। स्टार्ट करते हैं डाइट से। डाइट में आपको आप शो करने के लिए एक लोअर बॉडी फैट परसेंट पे जाना पड़ेगा। आप लोअर बॉडी फैट परसेंट पे कैसे जाओगे? एक कैलोरिक डेफिसिट में आके। कैलोरिक डेफिसिट होता क्या है? अब फर्स्टली आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करोगे। मेंटेनेंस कैलोरीज वो नंबर होता है जिसपे ना आपका वेट बढ़ता है ना घटता है। दैट्स द नंबर जिसपे आपका वेट मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड जिसमें भी आप वो कैलोरीज खा रहे हो। अब वो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर मेरा फॉर एग्जांपल 2500 है मेंटेनेंस कैलोरीज, मैं डेली 2300 कैलोरीज खाऊंगा। हमेशा डेफिसिट 150 टू 250 के अराउंड रखना, स्मॉल डेफिसिट्स रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा सस्टेनेबल अप्रोच रहता है। अगर आप शुरू ही एक क्रैश डाइट से करोगे, 500 से 600 कैलोरीज के डेफिसिट में जाओगे, आफ्टर सम टाइम योर बॉडी गेट्स यूज टू इट, देन आप प्लाटू हिट कर जाते हो एंड उसके बाद आप उतने डेफिसिट पे नहीं वेट लूज कर पाते, फिर आपको और डेफिसिट पे जाना पड़ता है। एंड उतना कम खाना बहुत अनसस्टेनेबल होता है, वो एक आइडियल अप्रोच नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो नहीं चल पाती। तो स्मॉल डेफिसिट्स बिलो द मेंटेनेंस कैलोरीज, 150 टू 250 कैलोरीज के बीच में, 200 वुड बी द आइडियल नंबर। सो 2500 मेरा 2300 में खाऊंगा टू गेट टू अ लो बॉडी फैट परसेंट। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने थोड़ी बात करी थी डेफिसिट एंड ऑल के, तो लोगों को समझ नहीं आया नंबर्स में, तो अब मैं आपको फूड के टर्म्स में समझाता हूँ। लाइक 200 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली क्या हो सकता है? 200 कैलोरीज इज अप्रॉक्सीमेटली योर 3 to 4 ब्रेड्स, योर 2 to 3 रोटीज एंड योर अराउंड 2 बनानास, 3 बनानास। दैट्स ऑल, दैट्स इट। उसको थोड़ा सा कट कर दो, आपका हो जाएगा काम। अब आप अपना डेली कैलोरी इनटेक और अपने मैक्रोज भी फॉर दैट फैक्ट कैलकुलेट करने के लिए ऐप्स यूज़ कर सकते हो, लाइक हेल्थिफाई मी एंड माई फिटनेस पैल। आई प्रेफर हेल्थिफाई मी क्योंकि वो इंडियन डाइट्स के अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेबल होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्टली जो आपको डाइट में याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप डेफिसिट में हो, बहुत हाई चांस होता है मसल लॉस का, और किसी भी ट्रेनिंग करते हुए एथलीट को मसल लॉस नहीं करना होता क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड मसल। मसल लॉस प्रिवेंट करने के लिए एंड फॉर दैट फैक्ट डेफिसिट में भी मसल बिल्ड होता है, वो करने के लिए आप एक हायर प्रोटीन रेंज पे खाओगे, मोर देन 2। वैसे मैं 1.6 to 2 रेकमेंड करता हूँ, बट इन अ डेफिसिट आई रेकमेंड 2 to 2.2 ग्राम्स पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 60 kgs का हूँ तो मेरा इंटू 2 120 होगा, एंड 120 एंड बियॉन्ड मेरे को खाना है मिनिमम ऑन अ डेफिसिट फॉर मेंटेनिंग माई मसल मास। एंड अगर आप इनफ ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, सो इवन बिल्डिंग मसल इन दैट डेफिसिट। अब हम ट्रेनिंग एस्पेक्ट पे आते हैं। यूजुअली लाइक हम सबको पता है, मोस्टली पीपल एब्स ट्रेन नहीं करते। इवन आई हैवंट ट्रेन्ड एब्स लाइक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। आपको एब्स अपनी चेस्ट, बैक या किसी भी अदर मसल ग्रुप की तरह ट्रेन करना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होगा? चलो ठीक है, कंपाउंड मूवमेंट्स में एब एंगेज होते हैं, बट एब्स के भी 4 सेक्शंस होते हैं मेन, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसमें से मोरलेस 2 to 3 ओनली कवर अप कंपाउंड्स के मूवमेंट में। 1-2 बहुत मेजर सेक्शंस होते हैं जो हिट नहीं हो पाते कंप्लीटली, तो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होती। सेकेंडली, अगर आप एब्स ट्रेन करते हो तो वो ऑब्वियसली और डेवलप होंगे, और मोर डेवलप्ड एब्स का क्या एडवांटेज होगा कि अगर आप एक हायर बॉडी फैट परसेंट पे भी होगे, आपके एब्स तब भी विजिबल होंगे। एब्स के अब वो मेन 4 पार्ट्स क्या होते हैं? एक होता है एक्सटर्नल ओब्लिक्स, दूसरा होता है इंटरनल ओब्लिक्स, तीसरा होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसे TVA भी कहते हैं,
एंड चौथा होता है जिसे हम सब देखते हैं और बोलते हैं द सिक्स पैक एब्स, इट्स आल्सो कॉल्ड रेक्टस एब्डोमिनस. इंटरनल ओब्लिक हेल्प्स इन स्पाइनल फ्लेक्शन एंड अपर बॉडी रोटेशन मूवमेंट्स. इंटरनल ओब्लिक्स हेल्प इन लैटरल फ्लेक्शन एंड ट्रंक रोटेशन ऑफ द बॉडी. जो टीवीए होता है दैट्स द पार्ट जो आपके कंपाउंड मूवमेंट्स में एंगेज होता है, वो कोर स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है. तो आपका टीवीए सबसे ज़्यादा ट्रेन होता है ड्यूरिंग हैवी कंपाउंड्स लाइक स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स. एंड लास्ट ऑब्वियसली आपके सिक्स पैक्स जो होते हैं रेक्टस एब्डोमिनस. एब्स आर अ रियली इंटरेस्टिंग मसल ग्रुप क्योंकि वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं. आप बस जिम में एब्स ट्रेन नहीं करते, आप अगर कोई नॉर्मल मूवमेंट भी कर रहे हो बॉडी के थ्रू आउट द डे आपके एब्स वर्क करते हैं बहुत सारे फंक्शंस में. तो एब्स की रिकवरी का बहुत लोग एडवांटेज उठाते हैं. आप उसे मोर देन ऑफन ट्रेन कर सकते हो. इन माई ओपिनियन लाइक 3 to 5 days a week, 3, 4, 5 days जितने भी आपको करने आप कर सकते हो. स्मॉल सर्किट्स एंड स्पेसिफिक आप एक्सरसाइजेस एब्स के अलग सेक्शंस के लिए जो मैं अभी आपको बताता हूँ. बेसिक अप्रोच क्या मैं रेकमेंड करूँगा एब्स ट्रेनिंग के लिए, एक आप अप टू डाउन मूवमेंट रखो जो अपर एब्स ट्रेन करे, लाइक अ नॉर्मल क्रंच और अ डिक्लाइन क्रंच और केबल क्रंचेस बहुत इफेक्टिव होते हैं. दूसरा आप एक लो टू हाई मूवमेंट रखो जो लोअर आप स्ट्रेन करे, एंड उसमें मेरा फेवरेट लेग रेजेस होता है. बट अगर आपके पास लेग रेजेस की स्ट्रेंथ नहीं है तो आप नी रेजेस कर सकते हो. नी रेजेस की जगह आप रिवर्स क्रंचेस भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है. एंड थर्ड ओब्लिक्स ऑब्वियसली हमें ट्रेन करने हैं. ओब्लिक्स के लिए आप कोई भी रोटेटिंग या ट्विस्टिंग मूवमेंट कर सकते हो लाइक रशियन ट्विस्ट्स एंड केबल वुड चॉप्स बहुत अच्छे होते हैं. वरना अगर आपके पास उस पर एक्सेस नहीं है केबल्स का तो रशियन ट्विस्ट्स विल डू द जॉब. एक स्मॉल मसल ग्रुप भी होता है, इट्स लाइक अ वेरी बहुत लोग ध्यान नहीं देते उस पर. इट्स कॉल्ड द सेरेटस, ठीक है, बट इन माई ओपिनियन इट एड्स अ लॉट एक बॉडी के एस्थेटिक्स में. तो सेरेटस हमेशा ट्रेन करना चाहिए, वो भी आपके कोर्स में आता है. अगर मेरे को कोई फोटो मिल जाए पॉप इट अप. एंड उसके लिए एक प्लैंक पुश अवे होगा. प्लैंक वो पुशिंग मूवमेंट्स में ट्रेन होता है वो मसल सेरेटस. तो आप प्लैंक पुश अवेज कर सकते हो उसको आप डेवलप करने के लिए. एंड जिनके पास जिम का एक्सेस नहीं है डोंट वरी, आई पॉप अप अ वर्कआउट हियर. ये मैंने अपने क्वारंटीन के समय बनाया था. एथलीन एक्स और ग्रेग डुशेट की वीडियोस देख. Duchette's fucking hell, he's my coach, my doctor, my chef, या whatever. या तो उनकी वीडियोस देख के काफ़ी सीख के, ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आपके विदाउट इक्विपमेंट आपके हर सेक्शन हिट कर देगा, फ्रॉम लोअर एब्स, अपर एब्स, इंटरनल ओब्लिक्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स, सेरेटस. तो आप इसका एक सर्किट लगा सकते हो. बाय सर्किट व्हाट आई मीन इज 30 to 40 सेकेंड्स आप हर एक्सरसाइज करोगे ये सारी. 20 to 30 seconds का ब्रेक लोगे, then you'll hop on to the other exercise, then you'll hop on to the other, complete all five of those. That's one whole set. Then you'll take a 1 minute rest और उसको आप रिपीट करोगे 3 to 4 times जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है. लाइक ऑब्वियसली जिनके पास जिम और इक्विपमेंट का एक्सेस है, जो मैंने इनिशियल एक्सरसाइजेस बताई थी लाइक लेग रेजेस एंड केबल क्रंचेस एंड वुड चॉप्स, रशियन ट्विस्ट, ये सारी एक्सरसाइजेस पे आप स्टिक करना. आपको होम इस पे अगर आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो, वो करना है तो वो भी कर सकते हो. लाइक आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली ये सारे एक्सरसाइजेस करके आपको दिखा देता हूँ. इससे अभी आपको गूगल जाके करनी पड़ेगी, या तो मैं फोटोज ट्राई करूँगा सबकी पॉप आउट कर दूँ. मैं नहीं कर पाया क्योंकि लाइक आई जस्ट जॉइन कॉलेज एंड आई जॉइंट 1 month लेट. मेरा बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा है, मैं जिम नहीं जा पाया हूँ. एंड देन दैट्स वेरी बैड. मैं जिम कभी मिस नहीं करता. इट्स रियली मेसिंग विद माई माइंड. बट हाँ, I'll try to balance everything out. Now let's come to the third part, cardio. अब कार्डियो होता क्या? कार्डियो इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं कैलोरिक डेफिसिट में आने के लिए. कैलोरिक डेफिसिट जो मैंने इनिशियली वीडियो में डिस्कस करा था, जो डाइट से करते हैं यूजुअली लोग. अब कार्डियो आपके 2 टाइप्स के होते हैं मोर और लेस. इट्स हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी. व्हाट आई रिकमेंड इज ऑलवेज गो फॉर लो इंटेंसिटी अगर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि आपकी हाई इंटेंसिटी से रिकवरी वगैरह बहुत इफेक्ट होती है. लो इंटेंसिटी आपको जो भी अच्छी लगती है, वॉक, स्लो साइकिलिंग, ट्रेडमिल, जॉगिंग, ये सब आप कर सकते हो. अब बहुत लोग पूछते हैं मैं कार्डियो कितना करूँ. यार दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव. मैं नहीं बता सकता ऐसे स्पेसिफिक पर्सन पे कार्डियो आप कितना करो एग्जैक्टली कि मैं डाइट सबके स्पेसिफिकली नहीं बता सकता. बट सिंपल अप्रोच ये रहता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर मैं 2500 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस है, या तो मैं 2300 कैलोरीज खाऊँ अपने मेंटेनेंस से 200 नीचे, ताकि मैं एक डेफिसिट में रहूँ. बट अगर मेरे को अपने खाने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो मैं डायरेक्टली 2500 कैलोरीज खाऊंगा. आई स्टे एट माई मेंटेनेंस एंड देन मैं 200 कैलोरीज का कार्डियो करूँगा, 200 कैलोरीज बर्न करूँगा. तो
यू सी वॉट यू सी योर इज कि आप खाना उतना ही खा रहे हो बट आप तब भी डेफिसिट में हो. सो यूल हैप्पीली आप अपना जो भी आपके फूड आइटम्स है यू कैन एंजॉय दैट एंड लाइक यू गेटिंग सम फिजिकल स्टफ ऑल्सो एंड दैट्स जस्ट वेरी यूजफुल आई गेस. एंड लोगों को यूज करना चाहिए डेफिसिट में जाने के लिए. इन माई ओपिनियन हमेशा डेफिसिट में जाने के लिए डाइट को कॉम्प्रोमाइज करने से बेटर आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, दैट इज कार्डियो. अब मैं ये क्यों कहता हूँ कार्डियो बढ़ाओ एंड डाइट नहीं, क्योंकि डाइट में क्या होता है आप एक सर्टेन पॉइंट पे आओगे डेफिसिट्स कर करके, जब आप एक प्लाटू हिट करोगे उसके बाद आपको और डेफिसिट पे जाना पड़ेगा, देन यूल हिट अ प्लाटू अगेन और डेफिसिट पे. एक पॉइंट के बाद बहुत मेंटली टैक्सिंग हो जाता है एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल. अगर आप थोड़ा सा कार्डियो भी मिक्स कर दोगे एंड दोनों का फ़ायदा उठाओगे आप देखोगे कि बहुत सस्टेनेबल अप्रोच है. यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस एंड एक्चुअली इट्स वर्किंग इन द लॉन्ग रन. एंड व्हाट माई ओपिनियन इज जस्ट अ हेल्दी रिकमेंडेशन, किसी भी इंडिविजुअल को डेली एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए. लाइक 10,000 एंड ऑब्वियसली जिनको कार्डियो बढ़ाना है अपना वो ओवर टाइम 10,000 से 12,000 14,000 अपना बढ़ाते रहेंगे. जस्ट लाइक वेट ट्रेनिंग में हम हाइपरट्रॉफी करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन शिट, कार्डियो का भी सेम अप्रोच है. अब आप कार्डियो ट्रैक कैसे करोगे? फिट बैंड्स आते हैं, बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं आजकल, वो भी कर सकते हो यूज़. नॉट एकदम प्रिसाइज बट मोर और लेस एक्यूरेट होते हैं. आपको एक रफ नंबर मिल जाएगा, आप उसके वर्क अराउंड कर सकते हो. एंड थोड़ी ट्रिक्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टेप्स इन करने के लिए, लाइक अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ ना तो मैं अपना व्हीकल उस डेस्टिनेशन से एक्चुअली थोड़ा दूर पार्क करूँगा, लाइक 1 किलोमीटर समथिंग, एंड फिर मैं वॉक करके जाता हूँ डेस्टिनेशन तक. तो लाइक यू आर डूइंग योर वर्क और साइड बाई साइड आपके स्टेप्स आ रहे हैं. सेकेंडली अगर मैं कॉल्स पर भी होता हूँ मैं बैठ के कॉल कभी नहीं करता, मैं लाइक आई कीप वॉकिंग अराउंड, तो उससे भी स्टेप्स आते हैं. सो दीज आर फ्यू ट्रिक्स. थर्डली आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करना शुरू करो. ये सारी सिंपल डेली लाइफ में आप चीज़ें इनकलकेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. आई होप ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. आप लोगों ने कुछ सीखा, आप लोग कुछ चेंज ला पाओगे आप अपनी बॉडीज़ में, अपनी लाइफ में. एंड लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो लाइक, अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो जो एप्स जिसको चाहिए, अपने circles में शेयर कर दो. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी. Like I really try my best and put in my 100% effort, like research work, scripting, editing, बहुत effort लगता है यार. and I'm beside this मैं बहुत other चीज़ें भी करता हूँ, so it just means a lot अगर आप लोग support करते हैं and you appreciate this stuff. So thank you, see you in the next video.